शुरुआत राजस्थान के अंदर की है और बगरू का जोश और जज्बा जब मैंने जयपुर के अंदर उतार भरी तो समय भी देखा था और बगरू से मेरा कोई आपका रिश्ता नहीं है। 20 साल पहले जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति करता था तो सबसे ज्यादा समर्थन मदद किसी ने करी तो बगरू खाना ने फूलेरा इस इलाके के शिकार के हनुमान बेनीवाल को राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र का अध्यक्ष बनाया। उसके अंदर उधर भी थे शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई बड़ाई नगर मेघवाल जाटो मेघवाल के साथ थे, माड़ी मुसलमान उस समय के साथ है। और मैंने भी जब आरएलपी पार्टी का गठन हुआ 66 सीटें जो बांटी थी उसमें सबसे ज्यादा सर्व समाज को इसके अंदर पद दिया और प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का प्रयास किया। जो जनता की आकांक्षा बगरू से हमारा भाई जो दिनेश राय की पार्टी है और शंकर जी दूधू से जीत के राजस्थान विधानसभा के अंदर जाएंगे। इसी तरह जो यूनिटी का हमारा छात्र रहता है भाई वो जीत के जाएगा। मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ कि मुझे सब छोड़ कर चले गए लेकिन राजस्थान के जवान और किसान हनुमान बेनीवाल को छोड़ के नहीं गए। राजस्थान के अंदर बड़ी तो कांग्रेस 160 के दावे करी थी वो 104 पे आ गई और 70 जगह निर्दलीय और तीसरी ताकतें राजस्थान के अंदर इस लड़ाई को लड़ रही है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका है आपके भाई हनुमान बेनीवाल के उत्साह के माध्यम से जवानों को और सोए हुए लोगों को राजस्थान के अंदर जगह दिया। और मैंने आज शुरुआत बगरू के धरती से करी। कल मैं सीटों की गिनती कर रहा था तो मैंने कहा अपन जीतने वाली सीटें गिने और सेकंड नंबर वाली गिने तो जीतने वाली सीटों में 1 नंबर में मैंने बगरू को रखा था। मैंने शुरुआत की बगरू की धरती से करी। हमारे साथ मीना समाज और मुस्लिम समाज की आंख मूंद है हमारे पे भरोसा करेगा और इतना वोट डालेगा जिसका अंदाज भी आपका नहीं होगा। आज तो मैं सड़क मार्ग से आपके बीच आया हूँ। अगली सभा हेलीकॉप्टर दिनेश राय के लिए अगर मुझे 2 सभा और करनी पड़ी तो भी करूंगा। मेरे मजबूत भाई को कांग्रेस पार्टी ने इससे इस्तीफा भी दिला दिया टिकट भी नहीं दी तो कितना बड़ा और मैंने तो कांग्रेस की जो यह प्रत्याशी है जिसके बाद राजस्थान विधानसभा के अंदर मेरे साथ थी मैं हमेशा उनको देखता था और मैं इंतजार करता था कि बगरू की विदाई कब खड़ी होगी। 5 साल तक अपनी सीट से कभी खड़ी नहीं तो इससे बढ़िया तो भाटा रख लो सीट चले जाए। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए तो बहुत परेशान था लेकिन जब विधानसभा चलती है तब ये बाहर रहता है और जब विधानसभा नहीं चलती तब ये जयपुर का रहता है। पार्टी साहब ने आपको सारी बातें बताई। इनके समाज का बाहुल्य हमने टिकट दिया बड़ाई समाज को और दूधू के अंदर रेगर समाज के हमारे भाई जो खड़े हैं इनको पूछ लो। दोनों व्यक्ति जब मेरे से मिले थे तो मैंने इनको क्या कहा मैंने कहा हनुमान बेनीवाल के पास टिकट के लिए किसी तरह की बड़ी सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आप तो मेहनत करना बाकी मेहनत आपका भाई करेगा। दूधू के अंदर भी परसों मैं रोड शो करके दूधू चाकू और समूह के अंदर जाऊंगा और दोबारा सभा हेलीकॉप्टर से करूंगा। अब क्या करूं मुझे हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा है मुझे कुछ पैसा देने वाला है। मैं तो सारी लड़ाई लड़ रहा हूँ जिस तरह भगत सिंह आजादी के आंदोलन के तहत लड़ रहा था उसी तरह हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की आजादी के दूसरे आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। आपके भाई को खूब प्रयास किए खूब बातें हो रही आप जानते हो जब मेरी रैली के अंदर आके जो चरण सिंह का पोता मेरे नाम से 2 सीट ले सकता है और दूसरे 3 और ले सकते हैं। कांग्रेस लड़ गई पहली बार कांग्रेस राजस्थान के अंदर दूसरे जनों को 5 सीटें
थी इसके अंदर, अगर था तो राजस्थान के नौजवानों की पुकार कर रखा कि वो 5 सीटें देगी। लेकिन मेरे भाई जो चरण सिंह जी का पोता है, उसने दोनों जो सीटें थी वो दोनों सीटें बेच दी। भरतपुर के अंदर ऐसे आदमी को उतारा जिसके समाज में से क्या 10,000 है, और मालपुरा के अंदर ऐसे आदमी को उतारा जिसका रिकॉर्ड आप सब जानते हो, जिसे पूरा राजस्थान जानता है, जो ब्लैक मेल और सीडी बनाने का काम करता था राजस्थान के अंदर। तो ये नेता जो होता बिकाऊ है, पता नहीं मैं कहाँ राजनीति के अंदर आ गया, मुझे तो फौज के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि मेरा मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है। जोड़ीलाल जी और हमने शुरुआत करी राजस्थान की व्यवस्था की, लड़ते रहे। मैं गोविंदा की रैली के अंदर डॉक्टर जोड़ीलाल जी जब नई पार्टी का ऐलान कर रहे थे, मैं उस रैली के अंदर गया और जब पार्टी का रिमोट का बटन दबाया और पीछे से जो पर्दा खुला उसमें नई पार्टी नहीं थी, राजप्पा नाम लिखा हुआ आया। तो मैंने कहा जोड़ीलाल जी ये राजप्पा तो सलमान जी वाली पार्टी है, ये नई पार्टी का है। बोले अपने को तो जल्दीबाजी में यही मिली थी, ये मिली, आप तो लड़ो इससे और मैं लड़ूंगा निर्दलीय, और बाद में विधानसभा में अपन साथ लड़ेंगे। तो मैं निर्दलीय लड़के विधानसभा में पहुंचा और हमने दोनों में लंबी लड़ाई लड़ी राजस्थान की विधानसभा के अंदर। सड़कों पे जोड़ीलाल मीणा ने शंखनाद किया और हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी, राजस्थान हिल गया, दिल्ली हिल गई। और अगर वो हमारे साथ आ रहते, दूसरे लोग रहते, तो 2 सीट कांग्रेस बीजेपी से हटके राजस्थान की होती। लेकिन मेरे भाइयों, मैं मेरी जगह मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो मुझे कोई छोड़ के चला जाए उसका इलाज मेरे पास नहीं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा मीणा समाज के जवानों पर, इस बार जानना उनको दिक्कत नहीं है तो टूट के पड़ेंगे, और बदरू की सीट पे मीणा समाज के बेटे भाई हमारे दिनेश भाई जागी का इतना मतदान करेंगे जितना सोच भी नहीं पा रहे, ऐसा रेला हमारी मुस्लिम समाज के लोगों से बात हुई, उनका मान सच्चा है। मैं भी मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा हूँ, 3-4 कैंडिडेट राजस्थान के अंदर। अब देखो मेरे कांग्रेस ने मुसलमानों को 10-12 टिकट दिए होंगे और बीजेपी तो 1 ही दिया, और मैंने 67 में से दिए। और अगर 200 बढ़ता दिल्ली में बैठक हुई और न कोई संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, आप आए मिले और टिकट दे जाओ। लेकिन सभी साफ होनी थी। मेरे पास कई लोग आए थे, मैंने कहा पैसा होगा तो ये अपने घर वालों के काम आएगा, उसके मेरे साथ सकता है। मैं तो मेरे जीवन के अंदर पानी की बोतल का क्यों जरूर लाया हूँ, पानी की बोतल भी किसी से बिना पैसे उधार और मंगा के नहीं आज तक किया। मैं देखता हूँ नेताओं को तो शादियों के अंदर जाते हैं तो 100 रुपये मंदिर में चलाना होता है, तो साइड वाले को कहते हैं ये दे दे, समझता हूँ साइड वाले को लेकर गाड़ी में जाते हो वापिस। तो नेताओं के भी आप भाई वसुंधरा को झुका दिया और डरा दिया, की घोषणा कराई, 1 लाख जवानों को रोजगार के साधन की व्यवस्था कराई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट राजस्थान के अंदर लागू कराई। मैं क्या ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, अगर आपके लोग मीडिया वाले आप तो 67 में से 10 लोग, लेकिन 57 जगह जो हमारे उम्मीदवार राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज मैंने पंचायत की शुरुआत करी है, 4 दिन के अंदर देखना राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी और सारी जगह एक ही बात होगी कि रालोपा पार्टी मजबूत विकल्प के रूप में राजस्थान के अंदर खड़ी है। और ये 57 टिकट भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग कर देंगे। पहले हमारे पास झंडा और चिन्ह नहीं था, अब झंडा भी मिल गया और बोतल का चिन्ह मिल गया। ये बोतल वसुंधरा वाली बोतल नहीं है, ये बोतल बच्चों की बोतल है। तो स्कूल जाता है जब टिफिन और बोतल साथ ले जाता है, मम्मा मेरी बोतल मुझे दे देना। और ये वो बोतल है जब कोई मेहमान घर पे आता है। राजस्थान के अंदर शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता,
पानी नहीं मिलता, मुझे मिनरल वाटर से मेहमान की निर्वाह करते हो आप, या आरो का पानी पिलाते हो। तो मैं तो 3 बोतल लाया हूँ। मैं चाहता हूँ जिस तरह बोतल पारदर्शी है, स्वच्छ है, उसी तरह का जल भी राजस्थान की जनता को मिले और प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। हनुमान भगवान बोतल का जल लेके आपको भी आया है और मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने इतनी लड़ाई लड़ी कि मुझे हर आदमी माफिया या बड़ा नेता लड़ाई के मामले में छोटा लगता है। आपका जहाँ आशीर्वाद देता है फिर मैं डरता नहीं हूँ और झुकना मैंने सीखा नहीं, टूट सकता हूँ, इतना जिद्दी हूँ कि मेरे लोगों को अगर आ चाहे आपके मान सम्मान पाना चाहे तो मैं मेरे कैरियर को भी गाँव में लगाता हूँ, एक राजस्थान को बचाने के लिए हुकारें भरी। नागौर के बाद जब मैं बाड़मेर के अंदर हुकार भरी थी तो 7 लोग बाड़मेर की ठंडी पाए थे। तब पाकिस्तान के अंदर हलचल हो गई, मिलिट्री का मूवमेंट नहीं है कि इतने लोग बाड़मेर में क्या कर रहे हैं, कहीं हमला नहीं करते पाकिस्तान पे। और जब रैली के अंदर मैं आपको समर्थन मांगने के आया था तो बबरू दूधू का इलाका, शेखावटी का इलाका, आगे का इलाका, जो इलाके थे, फुलेरा का इलाका, मारवाड़, शेखावटी और जोधपुर समाज से जब आप इतनी तादाद के अंदर आए, अखबारों में भी 1.5 से 2 लाख लिखा। इसका मतलब समझ जाओ, अखबार 1.5 से 2 लाख लिखे, अपनी नई शुरुआत है तो संख्या 10 लाख होती है, 10 लाख लोग। आज तक किसी नेता ने इतनी बड़ी रैली नहीं की, आज तक किसी पार्टी ने इतनी बड़ी रैली नहीं की जितनी हुकार हमने भरी। और राजस्थान के जवानों के दम पे भरी, राजस्थान के किसानों के दम पे भरी, राजस्थान के मुसलमान और दलित समाज के लोगों के दम पे हनुमान। मेरे भाइयों विश्वास दिलाता हूँ कि लड़ाई का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। ये चिंता करना कि 57 जगह लड़ रहे हैं, अगर सरकार डगमग हो गई और 20-30 की जीत के आगे तो सरकार जब ही बनेगी जब आप चाहोगे, नहीं तो वापस चुनाव कराने का। अगली बार पूरा जड़ी लगी मेरी बात है। हमारे भाई क्या बने, जाट बने, मीणा बने, यादव बने और दूसरे जो बच्चे में मुझे लग रहा है वो भी बढ़ जाएंगे, जल्दी शुरुआत हुई है टाइम तो लगता है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रत्येक कौम के व्यक्ति राजस्थान में पहुंचे जो संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद विधानसभा सदस्य हमने टिकट के अंदर सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका दिया, सबसे ज्यादा जो बच्चे संघर्ष कर रहे थे उनको मौका दिया। एक जगह मेरे पास एक व्यक्ति टिकट मांग के आया था, वो बोला हनुमान जी मैं आपका छोटा भाई बन के रहूंगा, मेरे को 30,000 वोट मिल जाएंगे तो आपके पास जो बैठा अंदर उसको 40 मिलेंगे, लेकिन ये बात सत्ता छोड़ के तो मैंने कहा उसको नहीं दूंगा, मैं तेरे को दूंगा 30,000। मैंने कहा कम से कम नया नेता तैयार हो जाएगा। मेरी उम्र का एडजस्टमेंट सही है, मैं कोई 70 साल का नहीं हूँ, अभी 44 साल का हूँ। मैं दिल्ली तक आपको लेके जाऊंगा। ये तो राजस्थान के अंदर टेलर पिक्चर अभी दिखा देंगे सभी आ जाएगी राजस्थान के अंदर। तब आप देखना लोकसभा और पंचायतों के चुनाव के अंदर किस तरह आरएलपी मजबूती के साथ चलती है। मैंने बसपा से गठबंधन का वोट दिया एक महीने, मैं रोज कि मैं बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों से समझौता करके लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आपका समझौता नहीं हुआ। मेरी तरफ से कोई बनी नहीं थी, मैं तो बाएं फैला के खड़ा था और मेरा मन तो अभी भी कहता है कि 2-4-5 जगह बसपा को उम्मीदवार चक्कर में अगर कांग्रेस बीजेपी को हराए तो हनुमान गढ़वाल विचार कर सकता है। कांग्रेस और बीजेपी मेरी दुश्मन है, दूसरे कोई भी दल राजस्थान के अंदर मेरे दुश्मन नहीं है। भांगानेर के अंदर घनश्याम जी तिवारी के लिए बहुत बड़ी सभा करूंगा। घनश्याम जी तिवारी का जीतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वसुंधरा का दिमाग अगर बीजेपी मेरे अंदर ठीक किया तो मेरे और किरणलाल मीणा के बाद अगर किसी लड़ाई लड़ी तो घनश्याम तिवारी ने आंतरिक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई राजस्थान में लड़ी थी।
मेरे भाइयों, मैं आपको ये भी आह्वान करूंगा, घनश्याम के तिवारी के छोटे मोटे जहाँ भी मतदान हो उनको भी विधानसभा का जाना है, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो बच्चे रह जाएंगे, 2-4 विद्वान पुराने में हमारे को विधानसभा। अब जवान आगे फिर बहुत लड़ाई होगी विद्वान जो दलते हैं उनको भी लाना। कुछ सीटों में हमारे पटले के सामने हो गए, हम बैठ के उनका तय करेंगे क्या भी सीटों उम्मीदवार राजस्थान के अंदर, चाहे निर्दलीय चाहे दूसरे दलों का, वो कांग्रेस बीजेपी को हराना है तो निश्चित रूप से उन उम्मीदवारों को समर्थन जारी करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो उनके लिए रैलियां भी करेंगे। ये शुरुआत थी और 20 दिन में मेरे भाइयों को शुरुआत करी। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं राजस्थान का निर्माण करूंगा। किसान के जो मुद्दे लेकर चले, जवानों के जो मुद्दे लेकर चले, बगरू के अंदर 2 बांध जो आपके बांध के मामले थे, कालक बांध और जमवाड़ा बांध। अब देखिए इन बांधों के लिए इन जो बार जो बड़ी समस्या है आपकी, इनके लिए तो ताकत चाहिए, सरकार चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सरकार के आसपास में आगे, और मैं तो ये भी कहा था कोई भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने हमें तकलीफ नहीं, हम तो 10 बेटा आसपास में बैठ गए तो भी इतना काम कर देंगे कि कोई याद करेगा कि कोई आया था। जब मैं विद्यालय के अंदर अध्यक्ष था तो एक बार मेरे जमाने के अंदर 7-8 हजार एडमिशन जाना करेगी। कितने? 7-8 हजार, 7-8 नहीं। आजकल के हमारे नेता बेटे को पूरे 5-7 करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं। लिंग 2 कमेटी पता नहीं क्या क्या आ गया। हमारे जमाने में तो जो आ गया बच्चा गाँव का, उसका एडमिशन हुआ भाई कुछ भी हुआ तो मीडिया वालों ने मुझे पूछा कि अरमान आप तो इस विश्वविद्यालय का कबाड़ा कर दिया, 7-8 हजार एडमिशन करा दिया। मैंने कहा तो मैंने एडमिशन कराए, अगर गलती से मैं सरकार में आ गया तो पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा। समाधान राजस्थान के अंदर हमने प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई लड़ी। ये मेरे सामने जो पुलिस के जवान खड़े हैं वसुंधरा में, ये जो नए बच्चे हमारे इनकी सरकार भी काटनी बताऊंगा, इससे कौन सा सरकार को फायदा हो जाएगा। मैं इतना ही बात आपको बताता हूँ, न्याय राजस्थान में होना चाहिए, प्रत्येक समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हनुमान परिवार किसी जाति के खिलाफ नहीं, अपराधी चाहिए किसी भी जाति का होगा, भ्रष्टाचार कोई भी करेगा उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज राजस्थान के अंदर हनुमान परिवार उठाएगा। कितना ही बड़ा नुकसान मुझे हो जाए। और मेरे भाइयों, मैंने ये भी कहा था कि लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए, मुझे दम नहीं। मेरा राजस्थान के जवानों के अंदर वो जो ऊर्जा भरती है जो भगत सिंह गोरखनाथ के टोपे ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के जवानों को भरी। मैं भाइयों किशनपुर का पानी तो लाइन जारी है, एक तो ये मुद्दा हो गया। और एक आपसे जो विधायक है मुझे याद है जब वो एमएलए बने थे तो उन्होंने कुछ फैक्ट्रियां बंद कराई थी यहाँ पे, ध्यान आपको। और थोड़े दिनों बाद फैक्ट्री वालों से उनके साथ मीटिंग हो गई और चालू कर दिया। आप समझ जाओ। अब उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर मैं हर किसी के बारे में कहना लग जाऊंगा तो फिर वसुंधरा और गहलोत के बारे में कहेगा, मेरे लिए तो कोई बाकी तो भाटी साहब और एक संभाल लेंगे, दोनों जने मिलकर दूधू का आसाराम जी को संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। मेरे भाइयों बहुत बहुत आपको धन्यवाद। शुरुआत बगरू से की है तो फिर भी शिक्षित बगरू को सारी हमारे समाज के लोग कोई गहलोत से घर पे जाता है, कोई गाय का घी लेके किसी और के घर चला जाता है, उसको मेरे घर के गाय का घी है। क्योंकि हमारे लोगों की वजह से आज राजस्थान के अंदर हमारी एक स्थिति हुई, वोट हो डालता है और चीजें कैबिनेट के अंदर एक भी नहीं होता, धक्के मार के निकाली जाती है। आपने देखा होगा कि वसुंधरा जब सिगरेट खाते थे तो हमारे किशन रेड्डी के जो पूर्व विधायक भागरी थे उनको घर में नहीं एमएलए थे और कई जगह देखा होगा एमएलए और एमपी रो पड़े, रोते फोटो देखी ना आपने। तो मेरे भाइयों, हम रोने वालों में से नहीं है, हम तो रुलाने वालों में से। वसुंधरा को भी रुला देंगे और गहलोत को भी रुला देंगे और वसुंधरा को 7 समुद्र पार उसके 2 ललित मोदी के पास भेजेंगे।
दर्ज करा के जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर इस बार लाएंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। तो जेलों के अंदर जो भ्रष्टाचार किया उसकी भी जांच कराएंगे। मेरी तो इच्छा है कि गेहलोत वसुंधरा को एक ही जेल के अंदर रखा जाए। कह रहे थे एक जेल में कैसे रख सकते हैं, महिला की जेल अलग होती है, पुरुष की अलग होती है। तो सरकार जयपुर की जो सेंट्रल जेल है, महिला और पुरुष की जो जेल है, उनके बीच एक दीवार है, एक दीवार एक जेल होगी, इसमें जेल बना देंगे। चलिए कब बनेगी? जब हमारे भाई जाएंगे तब हनुमान परिवार मजबूत होगा, तब ये हुकूमत कामयाब होगी। राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन जब होगा, जब आयरन राजस्थान के अंदर मजबूत होगी। मेरे भाइयों, इस जो परिवर्तन की आंधी तूफान है, तो जयपुर में सुनामी बना था, तो चिंगारी नागौर की धरती टूटी थी और जयपुर में ज्वालामुखी बोल के पूरी फैला हुआ। अब मैंने जो कहा मैंने कर दिखाया। कई लोग कह रहे थे जयमान पार्टी नहीं बनाएगा, लास्ट में किसी पार्टी में घुस जाएगा, कहते थे ना विरोधी। अब क्या हुआ? हुकूमत हो गए, कोई तो वसुंधरा कहती है, अशोक गहलोत तो कहता है हनुमान बेनीवाल बीजेपी की बी टीम है, और वसुंधरा कहती है कि मैं कांग्रेस की बी टीम। तो किसको? तो मैंने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सी टीम है। सी टीम का मतलब तो मेरे भाइयों, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। इतने जल्दी समय के अंदर हमारे खूब किसान नेता राजस्थान के अंदर हुए, वो दूसरी पार्टियों में जाके बैठे थे। खुद की किसानों की पार्टी अगर बनी तो पहली बार राजस्थान के 36 कौम के जवानों के दम पे और किसानों का आशीर्वाद पे आपके भाई ने नई पार्टी बनाई। ये नया पौधा है, इसे सींचना है, इसे पानी देना है, ये वर्ष बनेगा। कांग्रेस और बीजेपी यहाँ से उखड़ जाएगी, जिस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी का कई स्टेट के अंदर सुपड़ा साफ हो गया। इसी तरह थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जवानों हिम्मत को डालना। विनय भाई जी ने कहा था कि मैंने जवानी के अंदर नौकरी छोड़ दी, लेकिन मेरे भाइयों मैंने तो पूरी जवानी छोड़ दी थी। आपके लिए मैंने झुकना नहीं सीखा और मैं किसी से मैंने डरना नहीं सीखा। जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम था, आपने देखा होगा, न्यूज 18 का कार्यक्रम। तो वहाँ पे कांग्रेस से पहले सीपी जोशी आ रहे थे और जो इनके प्रभारी है जावड़ेकर, वो बीजेपी के आ रहे थे। उन्होंने मुझे भी बुलाया, फिर उनका फोन आया कि जैसे आपका नाम सुना कि आप आ रहे हो, तो प्रकाश जावड़ेकर और सीपी जोशी बोले हम नहीं आएंगे, जो हनुमान है वो हम नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। जब मेरे अकेले से इतने जैसे 20-50-40 साल चले गए, तो राजस्थान में वही होगा तो आप जाओगे। टोल के डंडे भी हटाएंगे, बड़े बड़े हटाएंगे, सिंचाई का पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कानून का राज होगा। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकलेगी, मजा ले, कोई सामने देख ले, अपराधी दौड़ी डंडे लेके बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे। मैं आपस में लड़ाने का काम नहीं करता, जोड़ करता हूँ और भाई को मिलाने का काम करता हूँ। इसलिए मैं सबको मिला के नए राजस्थान के निर्माण के अंदर आपकी भूमिका रखना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, दोनों जो हमारे पास बगरू के पट्टे किए, इनको मजबूती से आपसे मदद करनी है। 36 कौम के लोगों से आह्वान करता हूँ, जब आजादी का आंदोलन था तब लोगों ने जाति नहीं जाती थी, तब ये देखा था कि भारत माता गुलामी की पहले से मुक्त होनी चाहिए। राजस्थान के 36 कौम के लोगों से आह्वान करता हूँ, आप जाति पाति का चक्कर छोड़ो, इस स्टेट को बचाना है। 70 साल कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर लूटा, जिस भ्रष्टाचार को वसुंधरा ने पैदा किया, गहलोत ने उसकी परवरिश की। इतने घोटाले राजस्थान के अंदर हुए, उसकी एक भी जांच नहीं हुई। हमें इन दोनों, एक साम्राज्य है, दूसरा नागनाथ है, इन्हें घर बिठाना है और रालोपा का राज राजस्थान को लाना है।
नमस्कार।